बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। वो कहते हैं ना किस एक्ट की आमद है कि रन कांप रहा है। जी हां, वो एक्ट इंटैक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं। तो अब बाकायदा तौर पर एक फुल कोर्ट ने कई दिन तक समाअत की और बिलाकर उसका फैसला दे दिया गया। 5 के मुकाबले में 10 ने इसके हक में वोट दिया। लेकिन बहरहाल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अच्छी खासी एक गुंजाइश जरूर निकल चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट एक सर्टन लेवल से ऊपर जा नहीं रहा था और खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद उन बेंचेस को तश्कील नहीं दे रहे थे और खुद भी पिछले 7-8 महीने से उन्होंने काम नहीं किया और चैम्बर वर्क ही कर रहे थे कि जब तक इस केस का फैसला ना हो। अब बहरहाल पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीदें तो हैं इस हवाले से कि अब जो स्पेशली 90 रोज़ के इंतखाबात वाला मामला है उसको किसी तरीके से एंटरटेन किया जाए, उस दरख्वास्त को। इसके अलावा नैब इस्लाहात वाला मामला है, अभी तक उससे मुतल्लिक भी मामला थे, उसको भी देखना बाकी था। लेकिन अब तक जो फैसले की अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आई कि माजी के फैसलों के साथ, नजरसानी की दरख्वास्तों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुस्तकबिल में जरूर देखा जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली का क्या बनेगा। टेक्निकल क्वेश्चन है जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली के इस हवाले से क्या बनेगा। ये अहम तरीन सवाल होंगे। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उधर नवाज शरीफ साहब महबूब परवाज हैं, तो मैं ये एक ब्रेकिंग न्यूज बल्कि एक्सक्लूसिव न्यूज आपको दे रहा हूं। जहां वो हवा में है तो यहां जमीन के अंदर कुछ फड्डे और फैमिली के हवाले से कुछ मामला हैं जो बहुत ज्यादा रिफ्ट इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसकी हमने हल्की फुल्की झलक शादरा के अंदर भी देखी। फिर वहां देखा तो वहां शहबाज शरीफ और हमजा साहब नहीं थे और उसके बाद फिर एक अदद कॉल आई मियां शहबाज शरीफ साहब को कि तुमने एक्टिव होना है और हमजा शहबाज साहब को भी कॉल आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से। उधर भी हमने देखा। फिर हमने ठोकर न्याज़बाग में देखा कि जहां दोनों चचा और बेटा, जी हाँ, ये दोनों मौजूद नहीं थे। ये कमाल किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। इस मौके पर नवाज शरीफ साहब को अगर चूज करना पड़े तो भाई का ग्रुप चूज करेंगे या बेटी का ग्रुप चूज करेंगे, ये भी अहम तरीन सवाल होगा। ये तमाम टॉपिक्स जेर बहस आएंगे। प्रोग्राम में अपने मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूं। हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद। शेर अफजल मरवत साहब, माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, स्पेशली इमरान खान साहब के आजकल बड़े खुसूसी केसेस वो अदालतों के अंदर न सिर्फ दरख्वास्तें भी दे रहे हैं और उनको लड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले जी हारून रशीद साहब आप ही से बात करता हूं। हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है यानी जो एक्ट है वो आज इंटैक्ट हो गया और आपके मौक़िफ़ की तो एक बहुत बड़ी फतह है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली हमारी यही डिमांड थी और हमने रेजोल्यूशन भी पास की हुई थी और प्रेस रिलीजेस भी इशू की हुई थी कि ये जो एक्ट है अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके लिए अगर उसके ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अगर सस्पेंड हुआ है तो उसकी फ़ाइनल हेयरिंग होनी थी। तो उसमें हमारी यही डिमांड थी कि अगर फुल बेंच से सुन ले और वो जो भी डिसीजन दे वो ज़ाहिर है सबको एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो कानून गलत बना है तो वो ख़त्म हो जाएगा और अगर वो सही है और वो अलाउ हो जाए, वो कानून इंटैक्ट रहेगा। और इसीलिए उस कानून में कोई ऐसी बात नहीं थी। वो जो एक्ट बनना है उसमें सिर्फ ये है कि पहले एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार होता था कि वो सुओ मोटो एक्शन भी लें या 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पे भी वो खुद ही बेंचेस भी तश्कील दें और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी एंटरटेन करें। लेकिन चूँकि हमने देखा कि माजी में कुछ फैसले ऐसे हुए जो फाइनलिटी अटेन कर गए सुओ मोटो एक्शन लेने की वजह से और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पे ऑर्डर जो पास हुए, तो इस वजह से आप देखें कि वो हमने बड़ा सफ़र किया है। मैंने तो कल भी कोर्ट में कहा था कि जिस तरह भुट्टो साहब का केस था उसमें एक फोरम ही ख़त्म कर दिया गया था और डायरेक्ट हाई कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ। हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए, 2 ही फोरम थे और वो डिटरमिन था कि उन्हें हमने सज़ा देनी है और वो सज़ा हो गई और वो एग्जीक्यूशन भी हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही बाद में, नसीम हसन शाह साहब चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने आज खुद मीडिया के सामने कहा कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी और वो हम पे प्रेशर था। अगर मुल्क और कौम में इस तरह के फैसले प्रेशर पे अदलिया देने लग जाए तो उस मुल्क की जो बाकी मामलात हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। अगर गलती तो आज काजी फाइज ईसा साहब भी तस्लीम कर रहे थे कि फुल कोर्ट बना के मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तस्लीम करता हूं। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में इस वजह से क्योंकि क्वेश्चनिंग इस तरह हो रही थी और वकला को जो इंटरप्शन हो रही थी और कुछ सवाल जवाब हो रहे थे, उस वजह से उन्होंने शायद ये समझा हो
लेकिन जो असल बात है, कानून को जो पिटीशंस फाइल की गई कि ये इस कानून को ख़त्म किया जाए, वो कानून जो है वो एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है वो कानून साजी करे, और पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है वो कानून के मुताबिक बनाया है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं थी। एक जज के इख्तियारात को 3 जजों में तकसीम कर दिया गया कि 3 जज साहबान जो हैं वो बैठ के वो अपने कंसेंसस के साथ अगर सुओ मोटो लेना है, किस केस में लेना है, या बेंचेस बनाने हैं सुओ मोटो के तहत या 184(3) के लिए, तो वो किस तरह बनने हैं। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी खामी नहीं थी। और नजरसानी की दरख्वास्तें जो थी उसमें ये भी तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई ना, उसका माजी में इख्तलाफ नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब की वो जो सजा है या जहांगीर खान तरीक साहब की नाअहली है, उनका माजी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इन फ्यूचर तो उसको देखा जा सकता है नजरसानी की दरख्वास्तों को। इस फैसले के इस हिस्से को कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल में अभी असल में मैंने फुल फैसला देखा नहीं है, और अगर देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में ये नहीं कह सकता। लेकिन होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब के केस का रेफरेंस जो है वो एडमिट हुआ है और वो पेंडिंग है, और उस पर आर्गूमेंट्स जारी हैं। पहले जब एडमिट हुआ था तो 2-3 हेयरिंग हुई थी, वो अभी तक पेंडिंग है, उसमें डिसीजन नहीं हुआ। और अगर भुट्टो साहब का केस इंटरटेन हो गया है, रेफरेंस इंटरटेन हो गया है आज 40-45 साल बाद, तो वो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उसे अगर सुन रही है तो बाकी केसेस को भी, ये मेरा ख्याल है, बाद में सुना जाएगा। अगर पिटीशंस फाइल होती हैं कि अगर वो केस एडमिट हो गए तो बाकी केसेस भी सुने जाएं। ठीक है शेर अफजल साहब, जिस तरह अभी ये फैसला सुनाया गया है, ये तो मुझे तो लग रहा है कि आपके लिए भी विन विन पोजीशन ही आ गई ना, कि जिसमें माजी के फैसलों के साथ इसका इतलाक नहीं होगा नजरसानी की दरख्वास्तों पर, तो ना नवाज शरीफ साहब और ना जहांगीर खान तरीन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न जो थे वो कोई पर्सनल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का इशू था, जो सवाबदीद तो सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने खदशात के पेश नजर के आया कानून का कोई गलत इतलाक ना हो, तो आज जो फैसला आया है इसमें ये मैं चीज अर्ज कर दूं कि कानून में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि इस कानून का इतलाक रिट्रोस्पेक्टिवली होगा। ये लॉ ही प्रोस्पेक्टिव है, तो लिहाजा माजी के फैसलों पे इसकी कोई अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसको गर्चे क्लियर कर दिया है, ताकि आइंदा जो है कोई ऐसी कोशिश ना हो कि कोई इस्लाह को स्ट्रेच करके माजी में ले जाए। और अगर ये इसमें रिट्रोस्पेक्टिविटी का एलिमेंट होता तो इससे जो है बहुत बड़ी एक कानूनी बहरान पैदा होता, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस दौरान आ चुके हैं और एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता, क्योंकि हर फैसला जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, बिलखसूस 2 चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब। तो यूं जो था सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ी बर्डन आनी थी, और आज जो फैसला हुआ है मैं बहैसियत कानूनदान ये समझता हूं कि आर्टिकल 91 के तहत जो कंस्ट्रक्शन या कनोटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है इस कानून की, हो सकता है कि मुस्तकबिल में इस फुल कोर्ट की जजमेंट को जवाज बना के लेजिस्लेचर जो है वो अदलिया में मजीद एडवेंचर कर ले।